अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, और इनसे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उन हार्मोन का मैकेनिज्म क्या है और उनसे रिलेटेड जो डिजीज। अब ये थायराइड ग्लैंड है, आपके 2023 वाले एनुअल एग्जामिनेशन में फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 23 का पेपर है एनुअल, और आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था थायराइड ग्लैंड के बारे में। ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू abnormal secretion, hyposecretion, hypersecretion, और ये सारा था आपके पास। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थायराइड ग्लैंड क्या होता है हमारे पास, इसकी जो लोकेशन है, इसकी टू लोब्स आर लोकेटेड इधर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप है उस पे इसके टू लोब्स पाई जाती हैं, और लैरिंक्स वॉइस बॉक्स के नीचे इसके ये दो लोब्स होते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड के। अब हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस कर रहा है? हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन है। T3 मींस ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसको ट्राई आयोडो थायरोनिन क्यों बोलते हैं? कि क्योंकि T3 मॉलिक्यूल में 3 आयोडीन के एटम्स पाए जाते हैं, ये थायरोनिन है। फिर टेट्रा आयोडो थायरोनिन या थायरोक्सिन के नाम से जो हार्मोन पहचाना जाते हैं, इसको टेट्रा आयोडो क्यों बोलते हैं? क्योंकि थायरोक्सिन में आपके पास 4 आयोडीन एटम्स पाए जाते हैं। लास्ट पे आपके पास थर्ड हार्मोन कैल्सिटोनिन, ठीक है, ये भी आपके पास थायराइड ग्लैंड बना देता है। अब थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाएगा क्यों? थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता है तब जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। इंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, वो थायराइड ग्लैंड के पास आया, और थायराइड ग्लैंड ने अपने ये हार्मोन बनाना शुरू कर दी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये हार्मोन्स कर क्या क्या रहे हैं। ये T3 T4 हार्मोन हमारे पास करते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, सेलुलर एक्टिविटी, इंक्रीज सेलुलर एक्टिविटी, ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन। अब ये जो बात हमने पीछे की ये आयोडीन से रिलेटेड, अब हम कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे वहां पे जाके बात लिंक होगी, तो तब तक मेरे साथ ही सफर करते रहना। अब अच्छा, ये कंट्रोल क्या कर रहा था हमारे पास? ये सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन और हीट प्रोडक्शन को। ये भी बात जरा काबिल गौर है कि हीट प्रोडक्शन, बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, डिफरेंट सेल जो हीट बना रहे हैं, वो भी इन्हीं हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही है। इनहेंस ग्लूकोज कैटाबोलिज्म, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ये इनहेंस करते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन लिवर, लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है यही हार्मोन्स आके बताते हैं। नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट भी यही हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। एक्ट ऑन मसल फॉर डेवलपमेंट, मसल्स की डेवलपमेंट को यही हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। मेन बात आने लगी है हमारे पास, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ फीटस। अब ये जो दो बातें हैं कि स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट और उसकी मैच्योरेशन, और फीटस का नर्वस सिस्टम। फीटस हमारे पास, फीटस जब एम्ब्रियो से आगे फीटस बना, ऑर्गन डेवलप हुए मदर के पेट में ही जब बच्चा है, उस टाइम उस फीटस की ग्रोथ को कौन कंट्रोल कर रहा है? यही T3 T4 हार्मोन जो फीटस खुद बना रहे हैं। ठीक हो गया, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप होगा उसके अपने ही हार्मोन्स की वजह से, T3 T4 की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है फीटस का, और किस वजह से डेवलप हो रहा है? उसी हार्मोन्स की वजह से, और ये सारा इनसाइड द मदर्स बॉडी डेवलप हो रहा है। अब बात आती है ओवर सेक्रीशन की। ओवर सेक्रीशन में हमारे पास, ओवर सेक्रीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, एक मशहूर डिजीज है ग्रेव्स डिजीज, ये एमसीक्यूज में आते हैं हमारे पास। ओवर सेक्रीशन ऑफ T3 T4 हार्मोन्स कॉज ग्रेव डिजीज, हमारे पास ये एमसीक्यूज में। अब ग्रेव डिजीज में होता क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट, मतलब ये सारा बेसल मेटाबॉलिज्म था, ब्रीदिंग रेट भी तेज हो गया, बॉडी टेम्परेचर तेज हो गया, क्योंकि ये हार्मोन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। जब ये हार्मोन ज्यादा आएंगे तो लाजमी सी बात है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, अब ये जो एक बंदा है ये सफर कर रहा है फ्रॉम ग्रेव डिजीज, ही सफर कर रहे हैं, और उस पे क्या है हमारे पास,
उसकी आई बॉल जो है ये बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो ये सिम्टम्स है हमारे पास ग्रेव्स डिजीज की और ओवर सेक्रीशन ऑफ T3 T4 हार्मोन। अब बात करते हैं अंडर सेक्रीशन की। अंडर सेक्रीशन में क्या होता है हमारे पास? अंडर सेक्रीशन में है हाइपोथायरॉयडिज्म। जब ये T3 T4 हार्मोन कम सेक्रीट होंगे बॉडी में तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पे टू डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। एक है एडल्ट एज पे, अगर एडल्ट एज पे अंडर सेक्रीशन हुई है इसी T3 T4 की, एडल्ट एज पे हुई है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मैक्सिडेमा। ये बात भी आपके पास एमसीक्यूज में आ जाती है। अब मैक्सिडेमा में क्या है आपके पास? ये पफी आइज होगी, ड्राई स्किन होगी। ये अब आइज चेक करो कितनी स्वेलिंग हुई हुई है, स्किन भी आपको नजर आ रही है इस इन्फेक्टेड सॉरी इस डिजीज पर्सन की। मेटाबॉलिक रेट लो हो जाएगा क्योंकि बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा था ये, हार्मोन कम आए हैं तो फिर इसी वजह से है। लॉस ऑफ हेयर्स फ्रॉम स्कैल्प एंड आईब्रो, यहाँ से आपको नजर आ रहा है इस पर्सन के आपके पास हेयर फॉल हो गया, हेयर लॉस हो गया और आपके पास आईब्रोज से भी। नेक्स्ट है जी इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हाँ, इसको ग्वाइटर बोलते हैं। अब ये ग्वाइटर हुआ क्यों? ग्वाइटर इसलिए हुआ इंसान, या आपने 10th में एक बात पढ़ी होगी कि ग्वाइटर हो जाता है जब डाइट में आयोडीन की कमी है। अब आयोडीन की कमी लिंक कैसे हुई इससे? अब बात हुई थी हमारे पास ये T3 T4 हार्मोन ये आयोडीन से बने हैं। जब आयोडीन ही नहीं है डाइट में, ना T3 बनेगा ना ही T4 बनेगा। जब ये दो हार्मोन्स नहीं बन रहे तो आपके पास अंडर सेक्रीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, हमने पढ़ी एडल्ट एज पे, मतलब एडल्ट एज 18 के बाद 20 25 30 किसी भी टाइम अंडर सेक्रीशन होना शुरू हो जाए तो मैक्सिडेमा हो जाता है। अगर फीटल स्टेज है, फीटस की बॉडी में अगर इसके अंडर सेक्रीशन होगी है फिर डिजीज डिफरेंट है, फिर उस डिजीज को बोलते हैं क्रेटेनिज्म। हमारी बात हुई थी कि ये T3 T4 हार्मोन कंट्रोल कर रहा है फीटस की नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को, मसल और स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट। जिन बंदों में फीटल स्टेज पे अपनी ही बॉडी उनकी ये हार्मोन अंडर सेक्रेट करे तो उसमें क्या होता है? क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म में मेंटल रिटार्डेशन, पैदाइशी ही बच्चे पागल होते हैं। फिर पुअर फिजिकल ग्रोथ, मतलब इनकी ग्रोथ भी इतनी नहीं होती, बोन मैचुरेशन भी सही से नहीं हो सकती, प्यूबर्टी भी बलोगत डिलेड होगी और बहुत लेट जाके आती है। इनफर्टिलिटी तो फिर इनमें कॉमन है। अब ये टू डायग्राम्स आपको शो करवा रही हैं क्रेटेनिज्म की। अब ये इनकी जो अंडर सिक्रीशन हुई थी, इनके अंडर सिक्रीशन हुई कब? जब ये फीटल स्टेज पे इनकी अंडर सिक्रीशन हुई तो मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी बातें कॉमन। ये बात भी एमसीक्यूज में, ये दो बातें याद रखनी है, अंडर सिक्रीशन फीटल एज पे और अंडर सिक्रीशन एडल्ट एज पे। अगर एडल्ट एज पे है तो हमारे पास मैक्सिडेमा, अगर फीटल एज है तो क्रेटेनिज्म। फिर बात आती है कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड तब रिलीज करता है व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज हाई। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा है फिर ये रिलीज होता है। अभी हमारे पास राइट साइड पे ब्लड वेसल बनी हुई है और लेफ्ट साइड पे बोन सेल। अब जब कैल्शियम लेवल ब्लड वेसल्स में ज्यादा है तो होता क्या है? हमारे पास ये कैल्सिटोनिन आ गया। कैल्सिटोनिन आएगा ब्लड वेसल्स के पास, ब्लड वेसल्स के लिए मैसेज आके इस कैल्शियम को उठाओ और बोन में डिपॉजिट करो। ये कैल्शियम बोन में चला जाता है तो इस तरीके से कैल्शियम लेवल ब्लड में कंट्रोल हो जाता है या लो हो जाता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन का ये फंक्शन था। अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड टू, कैल्शियम आयन ब्लड वेसल से उठाएगा बोन में डिपॉजिट करेगा फर्स्ट। ये आया कब? जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा है। पहला काम तो उसने किया ब्लड से उठा के बोन में डिपॉजिट कर दिया, बोन को उसने स्ट्रॉन्ग बनाया। सेकंड, ये किडनी को भी मना करेगा, किडनी को कहेगा कि वहां से रीअब्जॉर्प्शन ना करो कैल्शियम आयन की, वो जो वेस्ट जा रहा है, यूरिन जा रहा है, उसके साथ कैल्शियम भी जाने दो। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी मना करेगा कि खाना जो भी इंसान ने खाया हुआ है वहां से कैल्शियम आयन को ना रीअब्जॉर्ब करके लो, कैल्शियम आयन ऑलरेडी ब्लड में ज्यादा है। तो ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कौन कर रहा है हमारे पास? कैल्सिटोनिन कंट्रोल कर रहा है। ये थे तीन हार्मोन हमारे पास थायराइड के, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। अब ओवर सेक्रीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास? ओवर सेक्रीशन जब कैल्सिटोनिन ज्यादा आ गया, कैल्सिटोनिन ज्यादा आएगा तो ब्लड से उठा के सारा कैल्शियम डाल देगा बोन में।
तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, उस चीज को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। ठीक है, फिर आपके पास टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। मसल कैल्शियम की वजह से ये मूव कर रहे हैं, जब ब्लड में कैल्शियम ही नहीं है तो मसल को भी समझ नहीं लगनी कि उन्होंने करना है क्या नहीं करना। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, आपने साइनेप्स में चीज पढ़ी होगी, जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे मैसेज आ जाता है कैल्शियम गेट खोलते हैं। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी है ब्लड में तो फिर न्यूरॉन को भी बड़ी तंगी है मूव करने में। अंडर सेक्रीशन में क्या होगा, अंडर सेक्रीशन में ब्लड से कैल्शियम किसी ने उठा के बोन में फेंकना ही नहीं। जब बोन में कैल्शियम जाएगा नहीं, बोन आपके पास वीक हो जाएंगी। सारा ब्लड ब्लड वेजल्स में फिर सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड वेजल्स में जब वो सर्कुलेट करेगा तो एक कंडीशन होती है आर्टेरियोसेक्लेरोसिस। आर्टेरियोसेक्लेरोसिस क्या है, हमारे पास हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। अब कैल्शियम ये ब्लड वेजल्स में चला गया तो ब्लड वेजल हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, इधर और जा नहीं रहा। फिर हमारे पास किडनी स्टोन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड आते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास, इसकी जो लोकेशन है पैराथायराइड की, हमारे पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड था इसके ऊपर हमारे पास स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे 4 थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड होते हैं हमारे। अब ये हार्मोन कौन सा बनाते हैं, ये हार्मोन बनाते हैं पैराथॉर्मोन बनाते हैं। पैराथॉर्मोन करता क्या है, पैराथॉर्मोन सिक्रीट तब होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया, फिर ये आएगा। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ, अब ये ब्लड वेजल है साथ में ये बोन है, जब ब्लड वेजल में कैल्शियम आयन कम हुए तो पैराथॉर्मोन आ जाएंगे। ये पैराथॉर्मोन है। पैराथॉर्मोन आके करते क्या है, पैराथॉर्मोन ये करते हैं कि कैल्शियम को बोन से उतार के ब्लड वेजल में भेज देते हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम लेवल ब्लड का रेज होने लग जाते हैं। ये हार्मोन एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं कैल्सिटोनिन। अभी पीछे जो हमने कैल्सिटोनिन की बात करी, ये उसका उलट काम करते हैं हमारे। ठीक है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ था तब आया, तो फिर ये और क्या करते हैं, ये करते हैं जी किडनी को कहेंगे कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब करके लाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन को कहेंगे फूड में जो कैल्शियम आ रहा है उसको भी अब्जॉर्ब करके लेके आओ। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है पैराथॉर्मोन, ये ऐसे काम करता है। ठीक, ओवर सेक्रीशन में पैराथॉर्मोन में क्या हो जाएगा, ओवर सेक्रीशन में पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है, बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ पैराथॉर्मोन ज्यादा आ गया तो बोन से कैल्शियम ज्यादा उतर जाएगा। जब कैल्शियम ज्यादा उतर गया बोन वीक हो जाएंगी, इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगी। और जब कैल्शियम ब्लड में ज्यादा आ रहा है तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होना। अब यही ब्लड कैल्शियम वाला ज्यादा वाला किडनी में जाएगा, किडनी स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास पैराथॉर्मोन की ओवर सिक्रीशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।